नमस्कार बच्चों। अब वह समय पास आ गया जिसका हमें इंतजार है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की डेट फिक्स हो गई है और एग्जाम 18 फरवरी को होगा। इसके साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी का एग्जाम और आने वाले समय में अन सभी एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर मैंने ये वीडियो बनाई है। महात्मा गांधी से संबंधित एक वीडियो में पहले फुल वीडियो बना चुका हूं, परंतु यहां पर मैं बात करूंगा महात्मा गांधी से संबंधित कोई महत्वपूर्ण स्थल, जैसे पोरबंदर की अगर हम बात करें, गुजरात का पोरबंदर। याद रखेंगे यह जो पोरबंदर गुजरात का जो है वो गांधी जी का जन्म स्थल है, गुजरात में है और वर्तमान में इसे कीर्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मुंबई का मणि भवन। इस भवन से अंग्रेजी पत्रिका यंग इंडिया, हम बात करें अगर गांधी जी की पहली पत्रिका जो प्रकाशित हुई थी वो साउथ अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन थी, और भारत से अगर हम बात करें तो यंग इंडिया और गुजराती भाषा में नवजीवन। इसी प्रकार से जो स्थान चंपारण है वह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है, गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी द्वारा जो अपना पहला सत्याग्रह या पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो चंपारण बिहार से प्रारंभ किया गया 1917 में। 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था। वहां पर गांधी जी की मुलाकात राजकुमार शुक्ला से हुई थी और राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर 1917 में गांधी जी चंपारण गए थे। नील कठिया प्रणाली से संबंधित जो बात है वो चंपारण से है। प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का। आगे अगर हम बात करते हैं गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, नेक्स्ट दांडी शहर बहुत महत्वपूर्ण है। 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसका प्रारंभ दांडी मार्च से माना जाता है। दांडी शहर जो है वो गुजरात में है और 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ इस सत्याग्रह को प्रारंभ किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। इसी प्रकार गुजरात का साबरमती आश्रम गांधी जी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल। 1917 से 30 तक गांधी जी यही रहे और उसके बाद गांधी जी ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक हिंदुस्तान आजाद नहीं हो जाता तब तक वह इस आश्रम में नहीं आएंगे। अगला महत्वपूर्ण स्थल जो है वो महाराष्ट्र का सेवाग्राम। प्राथमिक शिक्षा, ये जो आश्रम है, जो जगह है सेवाग्राम, महाराष्ट्र के वर्धा जिला में है और यहीं पर पहली बार प्राथमिक शिक्षा संबंधी जो नीति बनाई गई थी जिसे वर्धा नीति कहा जाता है, ये भी गांधी जी से संबंधित है। आगे हम देखते हैं कि पूना का आगा खां पहले से, और गांधी जी को अंतिम जेल जो हुई थी वो पूना के आगा खां में हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो पूना का आगा खां महत्वपूर्ण स्थल जो गांधी जी से संबंधित 1942-44 के दौरान कस्तूरबा गांधी और सचिव महात्मा गांधी के महादेव देसाई इन्हीं के साथ थे और देसाई जी का निधन इसी के हुआ था। आगे हम देखते हैं कोलकाता का वेला घाट संबंधित स्थल जो है, और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय शांति वार्ता में व्यस्त थे गांधी जी यहीं पर। आगे हम देखते हैं कि गांधी स्मृति 1947-48 जीवन के अंतिम दिन में यहीं पर व्यतीत किए थे गांधी जी ने, और इसके बाद गांधी जी की मृत्यु गोडसे द्वारा उनको गोली मार देना। आगे हम देखते हैं कि कुछ आश्रम, कुछ फॉर्म बनाए थे गांधी जी ने जब साउथ अफ्रीका में थे। तो टैलेस्टाय फॉर्म की बात करें, ये जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में है। फिनिक्स फॉर्म जो है ये भी दक्षिण अफ्रीका डरबन में है। ये आश्रम फॉर्म गांधी जी द्वारा संबंधित स्थल। इसके साथ ही साथ सत्याग्रह आश्रम जो है
वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद के कोचरब में साबरमती आश्रम, साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में। अनाशक्ति आश्रम कौसानी, उत्तराखंड। कौसानी सुमित्रानंदन पंत जी का भी जन्म स्थल है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये हिल स्टेशन है। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा, महाराष्ट्र में। वर्धा योजना प्राथमिक शिक्षा पर योजना। कुछ स्टेटमेंट है गांधी जी के महत्वपूर्ण कथन जिससे प्रश्न आने की संभावना है। मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूं। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत का जो विभाजन है मेरी लाश पर होगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। और क्रिप्स मिशन के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि यह एक उत्तर तिथि के चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। ये लास्ट पॉइंट है। ये एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले से ही नष्ट होने वाला था। इस प्रकार ये महत्वपूर्ण कथन एग्जाम की दृष्टि से और कुछ स्थलों की मैंने बात की जो गांधी जी से संबंधित थे। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है गांधी जी पे, आप जरूर देख लेंगे। पूरी एक फुल इंफॉर्मेशन उसमें भी है। इसके साथ ही ये सेशन जो है यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।